दक्षिण में तकरीबन 20 लाख की जनता की जो आबादी है वो है, जिसको अपने इलाज के लिए यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर सफ़र करना पड़ता है। ना तो अस्पताल में जो स्टाफ है उसकी नियुक्ति की गई और ना ही जो मशीनें हैं वो यहाँ पर लगाई गई। कानपुर के नौबस्ता साउथ जोन की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 20 लाख की आबादी है और उनके लिए एक जो अस्पताल था सरकारी वो बनने का प्रपोजल होता है। स्ट्रक्चर भी समय रहते मार्च 2025 में तैयार हो जाता है। देखिए 100 बेड हॉस्पिटल नौबस्ता कानपुर, पूरा जो इसका एक तरह से 3D प्रिंट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। एशिया के जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं ये रोड नौबस्ता से हमीरपुर पे, ये बगल में ही यहाँ से स्टार्ट होती है और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वहाँ। प्रोक्योरमेंट की बात है, उसके लिए पैसा आ गया है और उसका बिड भी हो चुका है और सामान भी आ रहा है। एक स्वास्थ्य विभाग समस्याएं उनको लेकर के दूर दूर अस्पतालों में भागना पड़ता है, इसके चलते कई जानें भी गई हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन है? देखिए जान जहाँ तक की बात है भाई, जान तो जब ज़्यादा हॉस्पिटल भी होंगे तो डेथ की तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो डेथ तो रीजेंसी हॉस्पिटल इतना बड़ा है वहाँ भी होगी, अपोलो में भी होती है। कानपुर के दक्षिण जोन में जनता को स्वास्थ्य समस्या से निजात दिलाने के लिए 2022 में एक अस्पताल दक्षिण जोन में बन के तैयार होने के लिए जो नींव है वो रखी गई। इसी के साथ एक नींव और रखी जाती है जो मैं अपने दाहिनी तरफ दिखाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के कार्यालय की। देखिए जगमगा रहा है, झंडे लहरा रहे हैं और पूरी तरह से जो ये कार्यालय है तैयार है, सुचारू रूप से चालू भी है सालों से। लेकिन वहीं अस्पताल की बात की जाए तो 100 बेड का 45 करोड़ की लागत से तैयार किया गया अस्पताल, जो कि बाईं तरफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो अभी भी तैयार नहीं है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रायोरिटी पे जो काम है वो क्या है। दक्षिण में तकरीबन 20 लाख की जनता की जो आबादी है वो है, जिसको अपने इलाज के लिए यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर सफ़र करना पड़ता है ताकि उनको इलाज बेहतर मिल सके। वहीं आपको बता दें जाम के चलते कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, जिससे निजात पाने के लिए जो अस्पताल है वो यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन कागज़ों में अटका हुआ अस्पताल 2025 में बनकर तैयार होना था और जनता को इसका लाभ उठाना था। लेकिन 2026 का मार्च आने वाला और अब तक जो अस्पताल है उसमें बेड तक नहीं बिछे हैं। ना तो अस्पताल में जो स्टाफ है उसकी नियुक्ति की गई और ना ही जो मशीनें हैं वो यहाँ पर लगाई गई। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का जो ढीला रवैया है वो यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा बर्ताव किया जा रहा है, जिसके चलते जो अस्पताल है वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के लचर रवैये की तस्वीरें हम आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। कानपुर के नौबस्ता साउथ जोन की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 20 लाख की आबादी है और उनके लिए एक जो अस्पताल था सरकारी वो बनने का प्रपोजल होता है। स्ट्रक्चर भी समय रहते मार्च 2025 में तैयार हो जाता है। देखिए 100 बेड हॉस्पिटल नौबस्ता कानपुर, पूरा जो इसका एक तरह से 3D प्रिंट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। किस तरह से जो अस्पताल के अंदर का जो मैप है वो आपको दिख सकता है, लेआउट है पूरा, कैसे कहाँ पर बेड्स इंस्टॉल होंगे, कहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होगा। और अगर मैं अपने आपको दाहिनी तरफ तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए जो बेड्स हैं वो भी आकर यहाँ पर रख गए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लचर रवैये के चलते अब तक ये अस्पताल मरीजों के लिए सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है। जाले, धूल, गंदगी का अंबार यहाँ देखने को मिल रहा है। इस अस्पताल को 2025 में ही मार्च में चालू होना था, लेकिन ये चालू नहीं हो पाया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव, जहां पर आपको दिखा सकता हूं कि देखिए स्ट्रक्चर पूरा तैयार है, पैनल्स बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर किसी भी तरह का जो इलाज है वो अभी तक संभव नहीं है, क्योंकि जो CMO है उनका खुद कहना है कि कई बार शासन में यहाँ की फाइल भेजी गई है कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाए, यहाँ पर जो स्टाफ है उसकी नियुक्ति की जाए, लेकिन अब तक किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई। ना तो जो बड़ी मशीनें हैं उनकी परचेसिंग हो पाई, जिसके चलते जो अस्पताल को मार्च 2025 में चालू होना था वो मार्च 2026 में भी चालू होने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं बात अगर की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो यहाँ के लोगों को बड़ी समस्या उठानी पड़ती है और यहाँ से अपने मरीजों को लेकर के हैलट या उर्सला जाना पड़ता है, जहाँ पर जाम के चलते कई बार जो उनके पेशेंट होते हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जो मैं यहाँ पे पीछे रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ ये 2021 में इसकी नींव रखी गई थी
और ये 2023 में लगभग ये बन के तैयार हो गया था। और ये जस्ट बगल में ही अगर आप देखेंगे तो 10 कदम पे भाजपा का कार्यालय बना है, जो कि 5 स्टार तरीके से चल रहा है। हम लोग बड़े खुशी हुए थे कि 2023 में यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं उद्घाटन करने। हम लोग बड़े खुशी है, चलो बहुत अच्छी बात है, आए मुख्यमंत्री जी, इसको चालू होगा, ये चालू होगा। पर लापरवाही देखिए, हाँ, अस्पताल नहीं चालू हुआ। उसके बाद काफ़ी धरना दिया गया। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे सांसद रमेश अवस्थी जी भी आए, उन्होंने भी इस पर बोला। तो ये क्या चल रहा है भाजपा में आपस में कि हमारे सांसद जी तो अपने घर पे किसी को इलाज कराने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है यहाँ पे? हैलट या उर्सला जाना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, एशिया के जहां सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ये रोड नौबस्ता से हमीरपुर पे, ये बगल में ही यहाँ से स्टार्ट होती है और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वहाँ। अगर ये बन के तैयार हो जाए तो यहाँ पे जो भी जाने बच सकती हैं। वहाँ पे हैलट जाना पड़ता है इसके लिए, दूसरा इतने जाम मिलते हैं, काफ़ी जाने बच सकती है अगर ये चालू हो जाए। तो हमारी सरकार से मांग है यही कि इसको जल्द से जल्द चालू कराए। और बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी का, जो उन्होंने कल पोस्ट डाला है, तो ये सब सारे मुद्दे आ रहे हैं सामने। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये एक खूनी सड़क है नौबस्ता से लेके हमीरपुर तक। जैसे यहाँ के एक्सीडेंट होते हैं तो यहाँ से व्यक्ति को मतलब कि 1-1.5 घंटे की दूरी पे हैलट ले जाने जाम, तो गरीब व्यक्ति वहीं दम तोड़ देता है। जी, बहुत समस्या होती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि मेडिकल और एजुकेशन की क्या हालत है और बीजेपी की क्या हालत है। और ये बीजेपी के द्वारा नींव रखी गई थी 2021 में, आप देख सकते हैं झंडा लगा है बीजेपी का। और जैसे कि हम अखिलेश जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे 108 एम्बुलेंस चलाई थी, फ्री सेवा बिल्कुल, जिसकी वजह से आज थोड़ी सी बहुत राहत है। और ये कानपुरी में नहीं, पूरे भारत में हालत है कि मेडिकल एजुकेशन की यही हालत है। इससे बहुत समस्याओं का सामना करता है। मेरे खुद सगे फूफा, उनको तबीयत उनकी बहुत ख़राब थी, तो हम लोग हैलट ले जा रहे थे, तो हैलट ले जाते जाते उनकी बीच में मौत हो गई थी। तो अगर ये पास में अगर ये चालू हो गया होता तो हम लोग यहाँ पे आके उनका इलाज करा सकते थे। क्या लगता है, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिस पे इतना विलंब हो रहा है? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जान का सवाल है। हॉस्पिटल बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिससे कि लोग यहाँ पे आके इलाज करा सकें। पास के लोग, हम लोग को हुरसला हैलट जाना पड़ता है 10 किलोमीटर दूर, 1 घंटा लगता है वहाँ पर जाने में। कानपुर में दक्षिण में 100 बेड का जो अस्पताल है वो तो बनकर तैयार है, लेकिन मूल रूप से सुविधाएं हैं वो वहाँ पर नहीं है, ना तो मैन पावर है, ना ही कोई इक्विपमेंट वहाँ पर आए। हमारे साथ इस वक्त कानपुर जो सीएमओ हैं हृदय नेमी वो मौजूद हैं। सर, क्या कारण है कि जो अस्पताल है वो तो तैयार है, लेकिन वहाँ पर ना ही कोई डॉक्टर अपॉइंटेड हुआ है, ना ही कोई स्टाफ है, और वो ऐसे ही ढांचे के तौर पर खड़ा है? बेसिकली जो नई बिल्डिंग जो भी बनती है वहाँ पर स्टाफ, क्योंकि 100 बेड का हॉस्पिटल है तो अच्छी खासी मैन पावर की ज़रूरत होगी उसमें, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे स्पेशलिस्ट हों। तो जब शासन से उनको वहाँ पोस्ट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि तभी वो सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और जो प्रोक्योरमेंट की बात है उसके लिए पैसा आ गया है और उसका बिड भी हो चुका है और सामान भी आ रहा है। काफ़ी हद तक करीब 80-90% सामान आ चुका है, थोड़ा बहुत आना बाकी है। और ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछनी शुरू हो गई है और ज़्यादा डिले भी नहीं हुआ है। ये मार्च में हमको मतलब ये मिल गया था, हमें करीब दिसंबर में हमको हैंडओवर हो चुका था। सर, मार्च 25 में इस अस्पताल को बनकर तैयार होना था, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ है। वहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, उनको अपनी जो मूल रूप से एक स्वास्थ्य विभाग समस्याएं उनको लेकर के दूर दूर अस्पतालों में भागना पड़ता है। इसके चलते कई जानें भी गई हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जान जहाँ तक की बात है, भाई जान तो जब ज़्यादा हॉस्पिटल भी होंगे तो डेथ की, तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो डेथ तो रीजेंसी हॉस्पिटल इतना बड़ा है वहाँ भी होगी, अपोलो में भी होती है ना। लेकिन यह है कि जो सुविधा बन के खड़ी हो गई है, थोड़ा सा डिले रहा था प्रोजेक्ट, क्योंकि यूपी निर्माण एजेंसी पे था ये। मार्च में मिलना था, दिसंबर में मिला है, पर जैसे ही मिला है इस बीच में थोड़ी सी प्रोसीडिंग रही कि जैसे लाइट कनेक्शन था, कुछ और छोटे मोटे काम थे उसमें, वो हो गए। और हमको जानकारी के लिए आपको बता दूं, कानपुर के दक्षिण में एकमात्र अस्पताल तैयार हो रहा है। वहाँ की 20 लाख आबादी उसी पे डिपेंडेंट है। वहाँ से लोग ट्रैफिक की समस्या को झेलते हुए हैलट या कार्डियोलॉजी पहुँचते हैं, जिसके चलते तमाम बार जाने जाती हैं। ये मेरा सवाल है, जाने जाती हैं? मेरी जान में है वो कि मुझे पता है कि उसमें दक्षिण में एक इकलौता ऐसा 100 बेड हॉस्पिटल बना है और गवर्नमेंट ने यही प्रायोरिटी को देखते हुए उसे बनाया भी है। बट जैसे ही एचआर मिलेगा और सामान उसका आ गया है, ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगनी शुरू हो गई है, तो प्रोक्योरमेंट का सामान आ चुका है, करीब करीब थोड़ा बहुत बचा है। और जैसे ही मैन पावर मिलेगी तुरंत उसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। सर, क्या माना जाए किसकी लापरवाही जो इतना डिले हो रहा है? हैंडओवर में डिले था या कहाँ पर समस्या आ रही है?
हैंडओवर में देखिए मैंने क्या बताया आपको, जो दिसंबर में मार्च में मिलना था तो दिसंबर में थोड़ा सा उसमें दिक्कत आई, फिर लाइट कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, वो तो सब खत्म हो गया। अब तो हैंडओवर हो चुका है, प्रोक्योरमेंट हो रहा है। अब यह है कि मैन पावर जैसे ही शासन से ऊपर से उसके लिए मिलेगी वैसे ही उसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। सर लोग जानने को इच्छुक, कब तक, क्या एक टेंटेटिव समय आप दे सकते हैं कब तक वो तैयार है? हमारी प्रक्रिया पिछले 3-4 महीने से जैसे ही हैंडओवर हुआ है उससे पहले से हमने प्रोक्योरमेंट और मैन पावर के लिए शासन को चिट्ठी बार बार लिखी है और रिमाइंडर भी जा रहा है और ऊपर मालूम भी है। लेकिन आप तो जानते हैं कि जब मैन पावर को कहीं से तो करेंगे, या तो रिक्वायरमेंट तो होना नहीं है नया, कहीं से इधर से उधर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र होंगे, या जैसे भी है वो शासन की वो है, तो जैसे ही मैन पावर मिलेगी वैसे ही उसे स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी सब प्रक्रियाधीन है मैन पावर के लिए भी। देखिए साफ तौर पर ये कानपुर के सीएमओ थे हरिदत्त नेमी, जिनका कहना है कि इनके द्वारा कई बार शासन को पत्र लिखा गया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अभी जो संज्ञान है वो नहीं लिया गया और मैन पावर की कमी की वजह से जो अस्पताल है वो अब तक चालू नहीं हो पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर।